गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। वेलकम एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, टू योर चैनल गुरुकुल एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई द वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलवेज कांस्टेंट। इट इज 22/7 or 3.1415926535 and even more. The value of pi is infinite, means the values of the decimal is continuously repeating. क्या हो रहा है, बार बार जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ पाई इज हाई। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। So first of all, here are few examples. Let's see them. Like we all know that if you need to find the circumference of a circle, the formula is 2 pi r. Okay, r is denoted the radius and diameter. Radius is diameter by 2. Let's find out that the value of diameter of this circle is 14. So the value of radius will be 7. Okay. Now see that, first of all find out the circumference. So how will we find? 2 into my pi is, the value of pi is 22/7 into my 7. So the circumference will be 44. That's it, centimeter. ओके, नाउ यू आर थिंकिंग सर, आप तो बोल रहे थे कि हम पाई की वैल्यू क्यों आती है उसको हम जानेंगे। बिल्कुल जानेंगे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द सर्कमफेरेंस। सी, द पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, द वैल्यू ऑफ पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस अपॉन में diameter. So we have the diameter and we have the circumference. Let's put it here. So 44 अपॉन में 14। अगर इसको हम काटें, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा, द वैल्यू विल बी 22/7। अब आप कहोगे सर 7 तो हमने लिया ही था, इसमें क्या नया नया है। चलो एक नेक्स्ट सर्कल हम देखते हैं। दिस इज द सर्कल, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, so the radius will be 3.5 centimeter. Okay, so let's find out the circumference. 2 pi r is 2 into में 22/7 into में 3.5। अगर इसको काटे तो क्या आ जाएगा 0.5, एंड 0.5 इंटू में 22 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू में 11 इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। तो नाउ अगेन द वैल्यू ऑफ पाई विल बी 22 अपॉन में 7। तो यहाँ पर क्या मिला, फिर से 22/7 मिला। चलो और देख लेते हैं, हम और वैल्यूज देख लेते हैं। लेट द डायमीटर विल बी 10 सेंटीमीटर। डायमीटर को 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं और रेडियस क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस निकालना है 2 पाई आर। अब क्या करें, सरकमफेरेंस निकाल लो। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द सरकमफेरेंस। 2 इंटू में पाई इंटू में आर मीन्स 2 इंटू में 22/7 इंटू में 5। ओके, सी यहाँ पर कुछ नहीं करना। 1 5 2 जा 10 मीन्स 220/7 सेंटीमीटर। circumference is the 220 upon में 7 centimeter. So find out the value of pi will be circumference upon में diameter. Again, what we will get 220/7 upon में 10। अब देखो क्या होगा, ये 10 क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 220 अपॉन में 7 इंटू में 1/10। What is the value? 22/7. Okay. So here is the value. Here is the value. What we are seeing that when we are finding the ratio of circumference is to diameter, we are getting the same value again and again and again. That is 22/7.
और जो मैथमेटिशियंस थे इन द हिस्ट्री, उन्होंने क्या बोला, इसको डिनोट कर दिया एक सिंबल से, दैट इज नॉन एज द पाई। तो क्या बोला, पाई बोला, क्यों? क्योंकि जब भी हम इसका रेशियो निकाल रहे हैं, एवरी टाइम द वैल्यू इज द सेम। हमेशा क्या हो रहा है, वैल्यू सेम हो रही है। चलो एक और निकाल लेते हैं, आप लोगों की इच्छा के लिए एक और निकाल। लेट्स, रेडियस इज 21, डायमीटर इज 42। ओके, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 22/7 इंटू में 21, 7 3 जा 21, 22 2 जा 44, 44 3 जा 132 सेंटीमीटर। ओके, 132 सेंटीमीटर हो। फिर से पाई की वैल्यू निकालो। सर्कमफेरेंस 132 सेंटीमीटर, डायमीटर, डायमीटर कितना है अपना, 42 सेंटीमीटर है। कट करके देखो, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा सबसे पहले तो। ये 6 से काट लो, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 6 2 जा कितना आ गया, 22 बाय, अगेन द वैल्यू इज, अगेन द वैल्यू इज, इस वजह से, इस वजह से जो एशियन जितने भी मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने क्या किया, अलग अलग डायमीटर्स, अलग अलग रेडियस को लेकर सरकमफेरेंस को फाइंड आउट किया, सरकमफेरेंस निकाला, सरकमफेरेंस और डायमीटर के जब रेशियो निकाला, तो वैल्यू हमेशा सेम आ रही थी, कांस्टेंट आ रही, दैट इज 22/7। इसको डिनोट कर दिया किससे, पाई से। अच्छा, अब एक चीज और आती है कि भाई 22/7 की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट क्यों है। 22 को 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 3 जा 21, क्या बचा 1, डेसिमल लगाया, जीरो लगाया, 7 1 जा 7, 3 आया, फिर से जीरो लगाया, 7 4 जा 28, क्या बचा 2, फिर से जीरो लगाया, 7 2 जा 14, क्या बचा 6, जीरो, 7 8 जा 56, क्या बचा 4, जीरो, 7 5 जा 35, फिर से आया 5, जीरो, 7 7 जा 49, क्या आया 1, जीरो, 7 1 जा 7, फिर से 3। अब देखो, ये नंबर रिपीट होने लग गया, ये वाला जो नंबर है रिपीट होने लग गया, इसका 1428571, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि जैसे ही 1 आया 10 आया, देखो यहाँ पर 10 आया था, फिर सेम वैल्यूज आपकी बार बार रिपीट होने लग जाएंगी। 3.142857, 857, और ज़्यादा इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप जानते हैं डेसिमल के बाद इसकी वैल्यूज बढ़ती जाती है, डेसिमल के बाद इसकी वैल्यूज क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रही है ये क्या आ रही है, 3.142857। और हम पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, 3.14, एक आइडियल वैल्यू को हम लोग, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आई हो, आपको पता चल गया हो कि पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों होती है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही आने वाली और भी वीडियोस आपको मिलती रहेगी, मैथमेटिक्स से, साइंस से रिलेटेड और भी अलग अलग चीजें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से ज़्यादा हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और हम और ऐसी वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू सो मच।